इधर साथ शाह साहब ने यहाँ में बुज़ुर्गों का हिस्ट्री बताई है हज़रत अब्दुल हकीम साहब की कि वो कितने अल्लाह के बड़े वली थे कि इस किले में उनका मज़ार मुबारक है। और ये मेरे ख़्याल में शाम के वक्त तो यहाँ आना मुमकिन नहीं है। दिन के वक्त हम आए किले सईदा से तकरीबन जो कश्मीर रोड है उसमें 5-7 किलोमीटर के बाद कनोहा गांव है, वहाँ पर हम आए थे। यहाँ तिरमिज़ी सादात के घर हैं। नीचे देखो कितना फासला है, तो कितना लगा। मुबारक हो जय साहब, मुबारक हो जी 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 माशाल्लाह जी। साहब हैं चंगेजी साहब इस किले को देखने आए हैं। शाह साहब आप ही आए, इधर साथ शाह साहब ने यहाँ में बुज़ुर्गों का हिस्ट्री बताई है हज़रत अब्दुल हकीम साहब की कि वो कितने अल्लाह के बड़े वली थे कि इस किले में उनका मज़ार मुबारक है। और ये मेरे ख़्याल में शाम के वक्त तो यहाँ आना मुमकिन नहीं है। दिन के वक्त हम आए किले सईदा से तकरीबन जो कश्मीर रोड है उसमें 5-7 किलोमीटर के बाद कनोहा गांव है, वहाँ पर हम आए थे। यहाँ तिरमिज़ी सादात के घर हैं, हमारे साबर शाह तिरमिज़ी साहब उनके भाई फौत हुए थे, वहाँ फातह खानी की है। तो वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर ये किला मौजूद है। और ये सामने जो है पार इलाका जो पीछे नज़र आ रहा है ये टकाल का इलाका है। तो यानी कि किले सईदा के इलाके टकाल से भी यहाँ आया जा सकता है। बाकी किले में वो जगह भी देखेंगे जहाँ से रावल ने छलांग लगाई थी, वो जगह भी देखी जा सकती है। तो बहरहाल
रावलपिंडी के अतराफ़ में एक तारीख़ी जगह है। यहाँ पर अगर कोई आए तो उससे ज़रूर अपने माजी में बहुत सारे सबक मिलेंगे।